मैं हूं प्रवीण पंकज और आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो है कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये देखने में क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा लोग फंसते हैं। तो आज आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट होता क्या है। एक्चुअली सर्कुलर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, जैसे एक सर्कुलर टेबल है। सपोज कीजिए इस सर्कुलर टेबल पर जो है कि आप क्या करते हैं, जैसे ये सेंटर है, सेंटर की ओर लोग देख रहे हैं तो ये एरो जो है उनका समझिए उनका फेस है सेंटर की ओर। चलिए फेस है, आप देखिए सेंटर की ओर है। जैसे आप अब सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर हैं, तो अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं अंदर की ओर, तो आपका राइट कौन सा होगा, राइट हैंड की तरफ आपका राइट होगा, ठीक है। और आपका लेफ्ट हैंड की तरफ जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। बस सर्कुलर अरेंजमेंट में सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी सब जो है कि आपका ये उसको क्या बोल सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस है। अब देखिए जैसा भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना है, उसको पार्ट बाई पार्ट आप उसको डिवाइड किया कीजिए। जैसे क्वेश्चन को देखिए, हम लेते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए, 3 3 6 + 2 8। इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑल फेसेज इनसाइड, ठीक है, अंदर की ओर सबका फेस कर दिए, ठीक है। ऑल्सो ईच ऑफ देम लाइक्स ए डिफरेंट नंबर। यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, किसी को कोई भी नंबर पसंद हो सकता है। द पर्सन हु लाइक्स 21 नंबर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। तो अगर हम ए यहाँ पर मानते हैं तो ए का राइट किस साइड में होगा, देखिए ए का राइट इस साइड में होगा। तो ए के सेकेंड राइट में जो पर्सन है उसको कौन सा नंबर पसंद है, 21। चलिए यहाँ पर लिखिए 21। पहला क्लू हमको मिल गया, पहला इंफॉर्मेशन मिल गया। दूसरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, V सिट्स अपोजिट टू T। दूसरा में क्या दिया हुआ कि V जो है T के अपोजिट सिट करता है, मतलब V यहाँ है तो T यहाँ है, V यहाँ है तो T यहाँ होगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद है इमीडिएट नेबर ऑफ A। तो A का इमीडिएट नेबर जो है ये भी हो सकता है जी, और ये भी हो सकता है, दोनों इमीडिएट नेबर है। तो जैसे यहाँ पर कोई पर्सन है तो उसका नेबर कौन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए सिट्स अपोजिट टू बी, इसका जो नेबर है ये क्या है, बी के अपोजिट है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि दो आप क्यों बनाए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसका नेबर इस साइड बैठा हुआ है कि ये साइड बैठा हुआ है, इसलिए दोनों ऑप्शन को लेकर के चलेंगे। ये हमारे पास तीसरा इंफॉर्मेशन है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि देखिए हु लाइक्स, हु किसके जाता है, ये बी के लिए हमेशा आता है। जहां पर एक कॉमा रहेगा वहां पर जो रहेगा उसके लिए ही एक्चुअली हमेशा आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो हु लाइक्स ए नंबर व्हिच इज ए परफेक्ट क्यूब, नंबर मिल गया यार। देखो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब कौन सा है, सिर्फ 8 है परफेक्ट क्यूब। तो बी को क्या पसंद है, 8 पसंद है। चलिए बी 8 लाइक करता है। चलिए आगे बढ़िए, X sits third to the left of P। चलिए चौथा इंफॉर्मेशन क्या है, X sits third to the left of P। P है, P का लेफ्ट कैसे आएगा, इस साइड से आएगा। एक P के लेफ्ट में X है, कितना पोजीशन पर है, तो 3 पोजीशन पर है। Who likes that number which is multiple of 5। वो किसके लिए आया है, P के लिए आया है। तो P को क्या है, लाइक करता है जो 5 का मल्टीपल है। तो 5 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 5 है, 10 है और 15 है। तो यहाँ पर हम तीनों ऑप्शन लेके चलेंगे, 5 10 50। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर है। चलिए आगे बढ़िए, A लाइक्स 15 नंबर। देखिए A को क्या पसंद है, 15 नंबर। जैसे ये यहाँ पर मिल गया तो यहाँ पर से 15 को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पर्सन के लिए सिर्फ एक ही नंबर अलाउड हुआ है। तो A के लिए 15 हो गया, तो P के लिए 15 नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे है एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ दैट पर्सन हु लाइक्स 18 नंबर। अब क्या बोल रहा है, A लाइक्स 15 नंबर, सिट्स सेकंड टू द राइट, मतलब कि कोई पर्सन है यहाँ पर उसका राइट में है। तो राइट कैसे आएगा, यहाँ पर कोई पर्सन यहाँ पर है, वो क्या है, सेकंड, और ये सेकंड, और उसको कौन सा नंबर पसंद है, हु लाइक्स 18 नंबर। यहाँ पर हो गया 18 नंबर। चलिए यहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इमीडिएट नेबर ऑफ P लाइक्स 8 नंबर, इमीडिएट नंबर ऑफ P
तो p का इमीडिएट नंबर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। चलिए आगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। फिफ्थ इंफॉर्मेशन क्या मिला मुझे, p का इमीडिएट नंबर ये हो सकता है, सॉरी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इमीडिएट नंबर मतलब नेक्स्ट, इसलिए एक नंबर दिए हैं। लाइक्स 8, ये 8 लाइक करता है। अब बताइए, आप ही बताइए 8 किसके लिए मिला है, बी के लिए। तो पी का जो है आपका नेबर कौन है, बी है। मिल गया कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पर बोलिएगा फिर से कि यहाँ पर 2 क्यों लिखे हैं। 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बी किस साइड बैठा हुआ है, पी के किस साइड बी है, इसलिए दोनों ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। फिर देखिए v sits immediate right of z, v sits immediate right of z। अब सिक्स क्लू क्या है, v sits immediate right of z, z के इमीडिएट राइट में कौन है, v है। चलिए ठीक है। who sits opposite to r, z कहाँ है, r के अपोजिट है। चलिए the number liked by p is 2 times the number liked by v। अब बोलिए p के पास क्या ऑप्शन है, 5 है, 10 है। p is 2 times, तो बताइए 5 किसी का डबल है, नहीं है। 10 किसी का डबल है, तो हाँ 5 का डबल है। यानी कि निश्चित रूप से p क्या होगा, 10 होगा, 5 नहीं हो सकता। तो 5 किसके लिए लॉट हो जाएगा, v के लिए लॉट हो जाएगा। किसके लिए लॉट हो जाएगा, v के लिए। तो आप यहाँ पर हमको क्या मिल गया, v के लिए 5 मिल गया। चलिए इतना हो गया। अब बोल रहा है कि ड्रा द सर्कुलर अरेंजमेंट। देखिए आपके पास सारा कुछ मिल गया, ए मिल गया, 21 मिल गया, 18 मिल गया। ये 3 तो आपको पता है, ए को कहीं भी आप रख लीजिए। मान लीजिए ए को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। जैसे ही ए को यहाँ पर रखा तो क्या होगा, 2 किस साइड जाएगा, मतलब किस साइड है, ए के कौन सा साइड है, राइट साइड। ए के राइट साइड पर क्या आएगा, 21 आएगा। तो ए के राइट साइड पर क्या होगा, 21। चलिए 21, और ए के 2 लेफ्ट साइड में क्या है, 18 है। 2 लेफ्ट साइड में क्या है, 18 है। चलिए यहाँ पर इतना तक हमको मिल गया। फिर क्या है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये क्लू है, ए का जस्ट इमीडिएट नेबर जो है वो क्या है जी, ए कितना है, 50 नंबर, ये भी मुझे मिल गया। चलिए अच्छी बात है, 3 नंबर तो लग गया। ए का जो इमीडिएट नेबर है उसके अपोजिट बी है, तो ए है, तो ए का इमीडिएट नेबर कौन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसी को भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि ए का जो इमीडिएट नेबर है उसका अपोजिट में बी है। मान लीजिए कि ए का अपोजिट जो है हम यहाँ पर लेते हैं, राइट साइड नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा, बी हो जाएगा। तो बी को कौन सा नंबर पसंद हो जाएगा, 8 नंबर। जैसे ही बी के लिए जो है कि ये 8 नंबर आया है, तो अब क्या कर सकते हैं, बी हो गया है। और पी देखिए, पी का नेबर कौन है, बी है, तो पी का नेबर बी है, तो P कहाँ आ सकता है। आपके पास 2 सिचुएशन है, चाहे तो P यहाँ पर आएगा या फिर P यहाँ पर आएगा। चलिए, और P यहाँ पर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि P को क्या है, 10 है, 10 लाइक करता है, इसलिए P जो है कि 10 लाइक करता है, तो यहाँ तो 18 है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। तो कौन सा होगा, अब बताइए कौन सा होगा, ये होगा। यहाँ पर क्या पसंद है इसको, 10 हो गया, ये 10 पसंद है। अब देखिए और फिर और क्या क्लू है हमारे पास, देखिए ये हो गया P के, ये कौन सा है जी, x। P और x में क्या रिलेशन था बताइए, P के थर्ड लेफ्ट में x है। P का थर्ड लेफ्ट कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसमें क्या है, थर्ड लेफ्ट में x है। चलिए x कर दिए, हो गया, यहाँ तक आ गया है। अब बताइए अब और क्या क्या क्लू है, और कुछ है। चलिए अब देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं जो। चलिए ये हो गया है। अब जेड भी हो गया है, भी के जस्ट बगल में जेड है, और जेड के जस्ट अपोजिट में आर है। चलिए भी के जस्ट बगल में जेड है। चलिए इसको छोड़िए, कोई बात नहीं मिल रहा तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पी हो गया है, एक्स हो गया है, एक्स का वैल्यू डाल दीजिए। एक्स कहाँ डाला जी, एक्स यहाँ डाला ना। चलिए ठीक है, एक्स हो गया है, पी हो गया है, बी हो गया है, ए हो गया है। अब बचा आपका और देखिए भी और जेड, भी डाल दिए हैं, नहीं डालेंगे। भी और जेड क्या होगा, दोनों अगल बगल रहेगा। चलिए भी और जेड जो है कि अगल बगल रहेगा। तो बताइए भी कितना है, 5 है, तो भी कहाँ आएगा, यहाँ तो x है, बाकी सब तो भरा हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पर हम भी लेते हैं तो भी और जेड क्या होगा, मान लीजिए भी के बगल में जेड होगा। अब भी का नंबर 5 है, देखिए सब जगह फिल है, सिर्फ कहाँ बचा हुआ, यहाँ बचा हुआ, तो ये भी हो गया।
अब भी का कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, भी का 5 दिया हुआ, बी के बगल में कौन सा है, जेड है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड यह नहीं हो सकता, यहाँ पर ऑलरेडी ए दिया हुआ है। अब बच्चा कौन सा नंबर बच गया, देखिए तो सब नंबर हो चुका है, सिर्फ एक नंबर बच रहा है, कौन सा बच रहा है, ये देखिए 7 बच रहा है, 7 बच रहा है और 16 बच रहा है, दो नंबर बच रहा है, 7 और 16। तो अब देखते हैं 7 और 16। अच्छा जेड हो गया ना, तो जेड का पॉइंट में कौन है, आर है, जेड है, इसका पॉइंट में कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए अब देखिए सब कुछ नंबर हो चुका है ना, अब कौन बचा है, ये देखिए ए बी पी हो गया है, आर हो गया है, टी हो गया है, टी हुआ है, टी नहीं हुआ है, देखिए सब हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा, यहाँ पर टी आएगा। टी के लिए कोई रिलेशन है, देखिए भी का पॉइंट में टी है, भी का पॉइंट में टी है, बिल्कुल सही बैठ गया है। अब देखिए और कुछ रिलेशन मिल रहा है आपको, और कुछ रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। पी का हो गया है, एक्स का हो गया है। अब देखिए एक्स के लिए कौन सा नंबर बचा है, एक्स के लिए अब दो ही नंबर बचा है, तो 7 होगा या फिर 16 होगा, दो ही नंबर है, तो मान लेते हैं कि ये 7 या 16, ये हो गया 7 या फिर 16, दोनों में से कोई हो सकता है, मुझे पता नहीं कौन सा होगा ये। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए जब ये सब क्वेश्चन में फंसे तो क्या करना है, एक बार फिर से ये देखना है, ये पूरा ड्रॉ हो गया है, ये हो गया है, बी हो गया है, टी हो गया है, देखिए बी का पॉइंट में टी है, ठीक है, ए हो गया है, यहाँ पर बी हो गया है, बी हो गया है, और जो ए के नेवर है उसके अपोजिट में बी है, उसको 8 पसंद है, ठीक है, ये हो गया है, पी हो गया है, पी और एक्स, एक्स हो गया है। और देखिए देखिए अब आपके पास देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, टी लाइक 16, जो छूट गया था, टी लाइक 16, तो आप बताइए टी के लिए क्या हो गया, 16, टी का हो गया 16, तो इसके लिए क्या हो जाएगा जी, 7। इस तरह से आपका ये जो है सर्कुलर अरेंजमेंट पूरा हुआ। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि अगर आप लाइन बाई लाइन जाइएगा तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उससे इंफॉर्मेशन को निकालिए और कहीं बगल में लिखिए और फिर इसको उठा करके उस सर्कल में फिट करते चले जाइए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इस पर कैसे भी क्वेश्चन जाएगा, कुछ भी बोला, जैसे ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो अगर बोलता है कि नहीं अगर लेफ्ट साइड काउंट करते हैं तो सिर्फ 2 लोग हैं, और अगर राइट साइड काउंट करते हैं तो कितने लोग हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। जैसे और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी से थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो थर्ड लेफ्ट में देखिए लेफ्ट किस साइड है, इस साइड है, 1 2 3, तो बी का थर्ड लेफ्ट में कौन है, आर है। इस प्रकार से आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन समाप्त।